मैं कर लूँ, उनका कर लो. अरे एक और शौक. रबिया वो मेरे लिए मौजज़ा था. आई एम सेइंग वो मेरे लिए ऐसे था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फादर बोलेंगे कि बाबा बेटा आप क्या कर रहे हो, आप कुछ और करो ज़िंदगी में, आप एजुकेशन लो. उनके लिए अगर मेरे फादर के लिए अगर आपके पास डिग्रीज है ना अच्छी तो आप बहुत ब्रिलियंट हैं. मैं सोच रही थी आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी हद तक कामयाब हो जाएं, वो कहेंगे अच्छा बस ठीक है, यू नो. तो मेरे भाई को उन्होंने हमेशा फोर्स किया कि पढ़ो. अब CSS उसने कंप्लीट किया अपना, माशाल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर. ओके. लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत बोला कि नहीं तुमने भी अब यही करना है ज़िंदगी में, पढ़ना है. और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है लाइफ में वो ज़्यादा ज़रूरी है जो आप दिल से करते हो. फिर आपको इंजॉय, यू नो, आप इंजॉय भी करते हो उस चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा आपको मिलनी है. अगर आपने अपने मुताबिक नहीं गुजारी तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का. He was like कर लो. And you must be like क्या जंप लगाई, क्या किया, ये यकीन ही नहीं आ रहा था. यार मैंने शुक्राने के नफल पढ़े, क्योंकि वो मेरे लिए, ये कहना बड़ा आसान है कि मैं शिवर कर रही थी और मैं डरी हुई थी. आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड. और मैंने शुक्राने के नफल पढ़े कि या अल्लाह अगर मैंने कोई चीज़ चाहिए तो इतनी आसानी से मिल सकती है. और मुझे लगता है कि मिल सकती है. अगर आपकी नीयतें साफ़ होती है ना ज़िंदगी में, तो आपकी हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है. आपके गोल्स और आप जो सोचते हो आपको उसको हासिल करना ज़्यादा ईजी हो जाता है. बिल्कुल. तो फिर मैं शूट पे गई, मैंने किया काम. मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिले, मज़ा आया लेकिन करने का. मैंने कहा मतलब 4 घंटे आई हूँ, इट्स अ गुड मनी. और वापस यूनिवर्सिटी चली गई, लेक्चर्स लिए, घर चली गई. वो 4 घंटे इट वाज वेरी कन्वीनियंट, और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिलैक्सिंग था. मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो मैंने 4 ड्रेसेस कब चेंज किए, कब आई, कब यूनिवर्सिटी गई, कब घर गई. इट वाज फन. और मुझे अभी भी याद है. उसके बाद मुझे फिर बैक टू बैक अतर शहजाद, यू नो अतर शहजाद, यू मस्ट नो अतर शहजाद. तो फिर मुझे वहाँ से कॉल्स आई, उन्होंने मेरा वो वाला शूट देखा. फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने उनके साथ काम किया. फिर मैंने लाहौर के सब फोटोग्राफर के साथ. बट फैशन शोज़ में किया या सिर्फ अभी आप? फैशन शोज़ मैंने अब किए हैं. मैंने लास्ट ईयर भी BCW किया था, मैं इस साल भी BCW. लेकिन उस टाइम पे यू वर नॉट डूइंग फैशन शोज़, उस टाइम पे सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी. I was just doing stills, yeah. I was just doing stills. So पहली बार जब कराची आई तो क्या इंप्रेशन था कराची का? कितना बुरा, कितना अच्छा, या वो वाला कितना बच्चा थी जिसको कुछ नो हाउ नहीं थी कि उसने कहाँ जाना है. लिटरली मुझे जब MD प्रोडक्शन से कॉल आई तो मैंने अपनी अम्मा को बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ चलेंगी? अच्छा, आप चलेंगी मेरे साथ? हम एक दिन जाएंगे और ऑडिशन दे के मैं वापस आ. अच्छा, ऑडिशन के लिए बुलाया था? ऑडिशन के लिए बुलाया था. ये पहला वाला ड्रामा है आपका, सबसे पहला? हाँ, नसीबो जली के लिए मुझे ऑडिशन के लिए उन्होंने बुलाया था. और उस पे मैंने बोला कि हाँ यार अब थोड़ा सा टाइम है, अब करना चाहिए. अब मैं ज़रा 19 साल की हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में. तो आई थिंक मुझे अब कर सकती हूँ. तो अम्मी आई थी साथ? फिर अम्मी साथ आई. अम्मी मेरे साथ तब तक आती रहीं जब तक मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो गई यहाँ पे, जब तक मेरे फ्रेंड्स नहीं बन गए यहाँ पे. फिर मैंने यहाँ पे घर लिया कि फिर मैंने वहाँ पे अपना पूरा स्टाफ शिफ्ट किया लाहौर से आके. जब भी मैं शूट के लिए आती थी तो वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे. मेरी अम्मा मेरे साथ ट्रैवल. आई एम अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड. मेरी अम्मा अभी भी मुझे दिन में 10 दफ़ा फ़ोन करती हैं कि तुमने कुछ खाया, बिकॉज आई एम वेरी केयरलेस एज वेल. मुझे खाने छोटे बच्चे, सबसे छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो यूजुअली ऐसे ही होते हैं, वो ज़्यादा उनका करना पड़ता है ना. हाँ, मेरा कुछ ज़्यादा ही मेरे पेरेंट्स ने किया. और अच्छी बात है. अब वो मुझे देखते हैं ना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ अपनी लाइफ में, they are very proud. खुश होते हैं. they are very happy कि मुझे देख के कि मैं अब स्टेबल हो गई हूँ ज़िंदगी में. और मैं वो 23 साल वाली बच्ची जो आजकल की लड़कियाँ, मैं वो नहीं रही. उनके लिए मैं शायद मैच्योर हो गई हूँ. That's something to be very proud of, माशाल्लाह. अच्छा, मैं पढ़ रही थी कहीं कि आपने कहा कि आपके फादर चाह रहे थे कि आप औरतों के हकूक़ के लिए बात करें, इसलिए वो चाहते थे कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप ये चीज़ आगे लेके जा सकें. जनरल स्टडीज़ भी मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं ये डिग्री करूं. मैं नहीं चाहती थी. आई एम नॉट अ पढ़ाकू पर्सन. मैं बचपन से लेके अब तक सिर्फ किताबों से भागती आई हूँ. आई डोंट नो व्हाई ये मुझे एक्साइट नहीं करती. सिलेबस की जो होती हैं, डिग्री की जो होती हैं, वरना मुझे बहुत पसंद है पढ़ना. मेरे फादर चाहते थे. आई एम अ फेमिनिस्ट. आई एम अ वेरी फेमिनिस्ट. मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर औरत को पता होना चाहिए उसका हक क्या है, यू नो, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कहाँ स्टैंड करती है. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी को नहीं पता. एंड आई फील सो बैड उन औरतों को लेके. और
میں ابھی بھی مدد کرتی ہوں لوگوں کی جن کی میں کر سکتی ہوں, جہاں پہ مجھے میرے اندر میں بہت